नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल किताब गुरु पर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 1% लोग इतनी आसानी से अमीर, स्वस्थ और खुश कैसे हो जाते हैं, जबकि बाकी 99% लोग जीवन भर सिर्फ संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या सफलता केवल कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा अदृश्य नियम, इनविजिबल लॉ काम कर रहा है जिसे स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया गया? आज हम जिस किताब का विश्लेषण करने जा रहे हैं वह कोई साधारण किताब नहीं है। यह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियम को आपकी मुट्ठी में करने की चाबी है। हम बात कर रहे हैं एस्थर और जेरी हिक्स द्वारा लिखित मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। यह किताब दावा करती है कि आपकी बैंक में पड़ा पैसा, आपके शरीर की सेहत और आपके रिश्तों की मिठास, सब कुछ एक कहानी पर निर्भर करता है जो आप खुद को हर रोज सुनाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी जेब में एक $100 का नोट रखकर अपनी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं, या सिर्फ एक नोटबुक में कुछ लाइनें लिखकर अपने क्रूस बॉस या बिगड़ते रिश्तों को सुधार सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज के इस वीडियो में हम आपको अब्राहम हिक्स के वो 5 सबसे शक्तिशाली प्रोसेस सिखाएंगे, जैसे $100 बिल एक्सरसाइज, पिवोटिंग, फोकस फील और समृद्धि का खेल, जो आपकी वाइब्रेशन को तुरंत बदल देंगे। यह वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो क्या आप अपनी रियलिटी को फिर से लिखने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं अब्राहम हिक्स के ज्ञान का यह महासागर। अब्राहम हिक्स कौन है? द मिस्ट्री ऑफ अब्राहम हिक्स। दोस्तों, इससे पहले कि हम उन तकनीकों पर कूदें जो आपको अमीर बना सकती हैं, हमें यह समझना होगा कि यह ज्ञान आ कहां से रहा है। यह किताब जेरी और एस्थर हिक्स ने लिखी है, लेकिन इसका ज्ञान अब्राहम से आता है। अब्राहम कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक नॉन फिजिकल ग्रुप कॉन्शियसनेस, यानी अभौतिक समूह चेतना है, जो एस्थर हिक्स के माध्यम से बोलती है। जेरी हिक्स, जो जीवन भर सफलता के रहस्यों को खोजते रहे, उन्होंने नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी थी, लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल थे। क्यों कुछ लोग मेहनत करके भी असफल होते हैं? क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? इन सवालों के जवाब उन्हें तब मिले जब उनकी पत्नी एस्थर ने मेडिटेशन शुरू किया और उनके माध्यम से अब्राहम ने बोलना शुरू किया। अब्राहम का मूल संदेश बहुत सरल है। आप एक वाइब्रेशनल प्राणी हैं और यह ब्रह्मांड वाइब्रेशन पर आधारित है। आप जो भी अनुभव कर रहे हैं वह आपके विचारों और भावनाओं के वाइब्रेशन का परिणाम है। भाग 1, पिवोटिंग और सकारात्मक पहलुओं की किताब, पिवोटिंग और द बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स 1। आपकी कहानी की शक्ति, द पावर ऑफ योर स्टोरी। अब्राहम हिक्स सबसे पहले हमें एक बहुत ही कड़वा सच बताते हैं। आप अपने जीवन के रचयिता स्वयं हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ एक्सपीरियंस। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी गरीबी या बीमारी के लिए अर्थव्यवस्था, सरकार या हमारे माता पिता जिम्मेदार हैं, लेकिन अब्राहम कहते हैं, जब आप अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो आप उसे बदलने की शक्ति खो देते हैं। आपका जीवन वही बनता है जो कहानी आप खुद को सुनाते हैं। लेकिन यहां एक पेंच है। हम में से अधिकतर लोग अनजाने में कमी की कहानी सुना रहे हैं। हम कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, लेकिन हम महसूस करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं, बल्कि उस भावना को सुनता है जो उन शब्दों के पीछे छिपी है? और इसी वजह से आप अमीर बनने की कोशिश में और गरीब होते जा रहे हैं। तो इस वाइब्रेशनल मिसमैच को कैसे ठीक करें? इसका जवाब एक बहुत ही साधारण तकनीक में छिपा है, जिसे पिवोटिंग कहते हैं, जिसे हम अभी सीखने वाले हैं। तो हर विषय 2 विषय हैं। एवरी सब्जेक्ट इज 2 सब्जेक्ट्स। अब्राहम का एक गोल्डन रूल याद कर लीजिए। हर विषय वास्तव में 2 विषय होते हैं। एवरी सब्जेक्ट इज रियली 2 सब्जेक्ट्स। 1, वह जो आप चाहते हैं, व्हाट यू वांट। 2, उस चीज का अभाव, द एब्सेंस ऑफ व्हाट यू वांट। ये एक छड़ी स्टिक की तरह है। एक सिरे पर पैसा है, दूसरे सिरे पर पैसे की कमी है। जब आप बिल भरने की चिंता करते हैं तो आप पैसे की कमी वाली छड़ी उठा रहे हैं,
जब आप अपनी पुरानी कार को कोसते हैं तो आप खराब कार वाली छरी उठा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी समस्या के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं तो वो समस्या और बड़ी हो जाती है? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री लिखें। यह इस बात का सबूत है कि आप अनजाने में कमी वाली छरी पकड़े हुए थे। आज हम उस छरी को छोड़ना सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस जर्नी में हमारे साथ बने रहें। 3. पिवोटिंग, अपनी दिशा बदलना। द प्रोसेस ऑफ पिवोटिंग। तो जब हम नकारात्मक महसूस करें तो क्या करें? यहां आती है पिवोटिंग की तकनीक। पिवोटिंग का मतलब है अपनी सोच की दिशा को जानबूझकर बदलना। जब भी आपको गुस्सा, डर या निराशा महसूस हो तो समझ जाइए कि आपका इमोशनल गाइडेंस सिस्टम आपको चेतावनी दे रहा है। यह बता रहा है कि आप अभी उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं जो आप नहीं चाहते। आपको बस एक जादुई सवाल पूछना है, मुझे पता है कि मैं क्या नहीं चाहता, तो फिर मैं क्या चाहता हूं? उदाहरण 1, नकारात्मक स्थिति। आप ट्रैफिक में फंसे हैं और गुस्सा आ रहा है। 2, पहचान, मुझे यह ट्रैफिक पसंद नहीं है। 3, पिवोट, तो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। मैं चाहता हूं कि मैं रिलैक्स होकर ड्राइव करूं। मैं चाहता हूं कि मैं समय पर पहुंचूं। जैसे ही आप अपना ध्यान क्या नहीं चाहिए से हटाकर क्या चाहिए पर ले जाते हैं, आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है। आप प्रतिरोध, रेजिस्टेंस से अनुमति की अवस्था में आ जाते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे हर पल करना ही असली मास्टरी है। 4, सकारात्मक पहलुओं की किताब, द बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। कभी कभी पिवोटिंग काम नहीं करती क्योंकि हमारी नकारात्मकता का वेग, मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। ऐसे समय के लिए अब्राहम ने एक और जबरदस्त टूल दिया है, बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि सकारात्मक पहलुओं की किताब। जेरी और एस्थर हिक्स ने खुद इसका इस्तेमाल किया था जब उन्हें एक शहर में एक ऐसा होटल मिला जो बहुत अव्यवस्थित था। बजाय शिकायत करने के उन्होंने एक नोटबुक खरीदी और उस होटल के बारे में जो भी अच्छा था उसे लिखना शुरू किया। इस प्रोसेस को कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। एक अलग नोटबुक लें। 2, उस पन्ने के ऊपर उस व्यक्ति या स्थिति का नाम लिखें जो आपको परेशान कर रही है, जैसे मेरा जॉब, मेरा पार्टनर या मेरी आर्थिक स्थिति। 3, अब खुद से पूछें, इस व्यक्ति या स्थिति के बारे में मुझे क्या पसंद है? 4, शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन छोटी चीजों से शुरू करें। अगर जॉब खराब है तो लिखें, मुझे सैलरी समय पर मिलती है, ऑफिस की कुर्सी आरामदायक है, कॉफी मशीन अच्छी है। 5, कम से कम 15 से 20 मिनट तक लिखते रहे जब तक कि आपकी भावनाएं, फीलिंग्स बदल न जाएं। जादू क्या है? जब एस्थर ने होटल के बारे में अच्छे पहलू लिखे तो होटल स्टाफ का व्यवहार बदल गया। अब्राहम कहते हैं कि जब आप किसी चीज के सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करते हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन को उस चीज के अच्छे संस्करण के साथ अलाइन कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार फिर उस व्यक्ति या स्थिति को आपके साथ अच्छा व्यवहार करना ही पड़ता है। वे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बदल चुकी है। सोचिए, अगर आप अपने उस रिश्तेदार के लिए यह एक्सरसाइज करें जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती, तो क्या होगा? शायद अगली बार जब वे मिले तो वे पूरी तरह बदले हुए हों। यह कोई जादू नहीं, यह शुद्ध विज्ञान है, वाइब्रेशन का विज्ञान। दोस्तों, वाइब्रेशन बदलना तो ठीक है, लेकिन क्या हम सिर्फ सोच विचार करके अपनी जेब में पैसा ला सकते हैं? क्या वाकई में हम बिना कड़ी मेहनत किए अमीर बन सकते हैं? अब्राहम हिक्स एक ऐसी तकनीक बताते हैं जिसमें आपको एक $100 या 2000 रुपए, 5000 रुपए का नोट अपनी जेब में रखना है और उसे खर्च नहीं करना है। लेकिन यह नोट आपके बैंक बैलेंस को कैसे बढ़ाएगा? यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि लोगों ने इसे इस्तेमाल करके लाखों कमाए हैं। आइए भाग 2 में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भाग 2, धन को आकर्षित करना और समृद्धि प्रकट करना, अट्रैक्टिंग मनी एंड मैनिफेस्टिंग अबंडेंस। एक कमी से काम नहीं बनता, लैकफुल एक्शन डजंट पे ऑफ। भाग 2 में अब्राहम हिक्स पैसे के बारे में हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी पर प्रहार करते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है,
लेकिन अब्राहम कहते हैं लैकफुल एक्शन डजंट पे ऑफ, यानी कमी की भावना से किया गया काम कभी फलदायी नहीं होता। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके मन में डर है कि बिल कैसे भरूंगा या पैसा खत्म हो जाएगा, तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन कमी की है और ब्रह्मांड आपको और कमी ही देगा। पैसा आपके एक्शन से नहीं, आपकी वाइब्रेशन से आता है। इसे अब्राहम वाइब्रेशनल करेंसी कहते हैं। आपको पहले वाइब्रेशनली अमीर बनना होगा, फिजिकल पैसा बाद में आएगा। दो का $100 का बिल एक्सरसाइज, द वॉलेट प्रोसेस। तो अपनी वाइब्रेशन को गरीबी से हटाकर अमीरी पर कैसे लाएं? इसके लिए अब्राहम का द वॉलेट प्रोसेस यानी कि बटुए की प्रक्रिया सबसे प्रसिद्ध टूल है। स्टेप बाय स्टेप निर्देश। 1. नोट निकालें, बैंक जाएं और एक $100 का नोट या अपनी करेंसी का एक बड़ा नोट जैसे 500 रुपए या 2000 रुपए निकालें। 2. इसे पर्स में रखें। इस नोट को अपने पर्स में सबसे ऊपर रखें जहां यह आसानी से दिखे। 3. खर्च न करें। सबसे महत्वपूर्ण नियम, इसे खर्च नहीं करना है, इसे बस अपने पास रखना है ताकि आपको सुरक्षा महसूस हो। 4. मानसिक खर्च, मेंटल स्पेंडिंग। अब जैसे ही आप दिन भर बाजार, मॉल या ऑनलाइन स्टोर से गुजरे, हर उस चीज को देखें जिसे आप चाहते हैं और मन में कहें, मैं इसे खरीद सकता हूं, मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे हैं। 5. बार बार दोहराएं। अगर आप उस एक नोट को दिन में 100 बार मानसिक रूप से खर्च करते हैं तो आपने वाइब्रेशनली $10,000 या लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। यह कैसे काम करता है? जब आपके पास पैसा नहीं होता और आप कोई चीज देखते हैं तो आप सोचते हैं, मैं इसे नहीं ले सकता, यह वाइब्रेशन कमी की है। लेकिन जब आपके पास नोट है तो आप कहते हैं, मैं इसे ले सकता हूं लेकिन अभी नहीं लेना चाहता। यह वाइब्रेशन आजादी, फ्रीडम और समृद्धि की है। यह छोटा सा बदलाव आपके अवचेतन मन को यह यकीन दिलाता है कि आप समृद्ध हैं, और जैसे ही आप समृद्ध महसूस फील करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन असली पैसे के द्वार खोल देता है। 3. समृद्धि का खेल, द प्रॉस्पेरिटी गेम। अगर $100 का नोट आपके लिए छोटा लगता है तो अब्राहम एक और माइंड बेंडिंग गेम बताते हैं, द प्रॉस्पेरिटी गेम। यह आपकी सोचने की क्षमता, इमेजिनेशन को फैलाने के लिए है। गेम के नियम: 1. एक काल्पनिक चेकबुक बनाएं या एक्सेल शीट खोलें। 2. पहला दिन अपने अकाउंट में $1000 या 1 लाख रुपए जमा करें। अब आपको इसे पूरा खर्च करना है। आप क्या खरीदेंगे, इसे विस्तार से लिखें। 3. दूसरा दिन $2000 जमा करें और खर्च करें। 4. तीसरा दिन $4000 जमा करें। 5. 30वें दिन आप लाखों में खेल रहे होंगे। 50वें दिन तक यह राशि $50,000 तक पहुंच जाएगी। अगर आप इसे 1 साल तक खेलते हैं तो आप 66 मिलियन अरब रुपए खर्च कर चुके होंगे। इसका क्या फायदा है? शुरुआत में पैसा खर्च करना आसान लगेगा, लेकिन जैसे जैसे रकम बढ़ती है आपको अपनी कल्पना को खींचना पड़ेगा। यह गेम आपके अलाउिंग मसल्स, अनुमति देने वाली मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह आपको मानसिक रूप से बड़ी रकम के साथ सहज कंफर्टेबल बनाता है। जब आप करोड़ों रुपए खर्च करने के बारे में सोचते हुए अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड को यह संदेश जाता है कि आप इतनी बड़ी दौलत के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अगर आज आपको बिना किसी शर्त के 1 लाख रुपए मिल जाएं, तो आप सबसे पहले क्या खरीदेंगे? कमेंट्स में लिखें। यह सोचना ही प्रॉस्पेरिटी गेम का पहला कदम है। 4. पुरानी कहानी बनाम नई कहानी। ओल्ड स्टोरी वर्सेस न्यू स्टोरी अबाउट मनी। पैसे को लेकर हम सब एक पुरानी कहानी अपने साथ ढोते हैं। पुरानी कहानी: पैसा कमाना मुश्किल है, महंगाई बढ़ रही है, मैं कभी कर्ज से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अब्राहम कहते हैं, टेल अ न्यू स्टोरी, यानी एक नई कहानी सुनाए। आपको अपनी वास्तविकता के बारे में झूठ नहीं बोलना है, लेकिन आपको उस पहलू पर फोकस करना है जो आप चाहते हैं। नई कहानी का उदाहरण: मुझे यह विचार पसंद है कि पैसा हवा की तरह है, प्रचुर और सभी के लिए उपलब्ध। मैं पैसे के साथ अपने रिश्ते को सुधार रहा हूं। मुझे पता है कि जब मैं अच्छा महसूस करता हूं तो मैं समृद्धि के लिए दरवाजे खोलता हूं।
पैसा मेरी ओर अलग अलग रास्तों से आ रहा है। मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मजा आता है। जब आप इस नई कहानी को बार बार सुनाते हैं तो यह आपका नया विश्वास बन जाता है, और विश्वास बदलते ही बैंक बैलेंस बदलना शुरू हो जाता है। पैसा तो आ जाएगा, लेकिन अगर शरीर साथ न दे तो? क्या आपने कभी सोचा है कि लाइलाज बीमारियां, इनक्योरेबल डिजीजेस क्यों होती हैं? और क्यों कुछ लोग जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था अचानक पूरी तरह ठीक हो जाते हैं? अब्राहम हिक्स का कहना है कि हर बीमारी, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सिर्फ एक विचार से शुरू होती है, और उसे ठीक करने का तरीका किसी दवा में नहीं, बल्कि 15 मिनट के एक विशेष अभ्यास में है। यह अभ्यास क्या है? चलिए भाग 3 में जानते हैं। भाग 3, शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना, मेंटेनिंग माय फिजिकल वेलबीइंग। एक बीमारी का असली कारण किताब के तीसरे भाग में अब्राहम एक क्रांतिकारी बात कहते हैं। बीमारी का मुख्य कारण प्रतिरोध, रेजिस्टेंस है। शरीर की हर कोशिका यानी सेल में एक इंटेलिजेंस है। शरीर का प्राकृतिक स्टेट, नेचुरल स्टेट वेलनेस है। बीमारी कोई बाहरी दुश्मन नहीं है जिसने आप पर हमला किया है। बीमारी इस बात का संकेत है कि आप अपनी सोर्स एनर्जी के प्रवाह को रोक रहे हैं। यह रुकावट नकारात्मक विचारों, चिंता, डर, गुस्सा और सबसे बढ़कर शिकायत, कंप्लेनिंग से आती है। अब्राहम कहते हैं, कंप्लेनिंग अबाउट कंप्लेनिंग इज ऑल्सो कंप्लेनिंग, यानी कि शिकायत करने के बारे में शिकायत करना भी शिकायत ही है। जब आप अपनी बीमारी पर ध्यान देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसका गूगल सर्च करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को कह रहे हैं, मुझे और बीमारी चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी आज्ञा का पालन करता है। 2, 15 मिनट की प्रक्रिया। तो अगर हम बीमार हैं तो ठीक कैसे हों? अब्राहम एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस बताते हैं। स्टेप बाय स्टेप, हर दिन 15 मिनट का समय निकालें जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। तो आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। 3, अपने मन को शांत करें और कल्पना, विजुलाइज करें। 4, यह मत सोचें कि मेरा दर्द चला जाए, यह बीमारी पर फोकस है। 5, इसके बजाय यह सोचें कि मैं स्वस्थ होने पर कैसा महसूस करता हूं। कल्पना करें कि आप ऊर्जा से भरे हुए हैं। कल्पना करें कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं या समुद्र किनारे दौड़ रहे हैं। अपने शरीर की ताकत और लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी की सराहना करें। जब आप यह करते हैं तो आप प्रतिरोध छोड़ देते हैं, और जैसे ही प्रतिरोध हटता है, सोर्स एनर्जी अंदर आती है और शरीर को रिपेयर करना शुरू कर देती है। अब्राहम कहते हैं, देयर इज नो इनक्योरेबल डिजीज, यानी कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। इनक्योरेबल का मतलब है कि इसे बाहर से ठीक नहीं किया जा सकता, इसे भीतर, इनर से ठीक करना होगा। 3, क्या हम अपनी पुरानी कहानी बदल सकते हैं? स्वास्थ्य को लेकर भी हम पुरानी कहानियां सुनाते हैं। मेरे परिवार में सबको डायबिटीज है, उम्र के साथ शरीर कमजोर होता ही है, मौसम बदला है, मुझे जुकाम होगा ही। आपको नई कहानी लिखनी होगी। मेरा शरीर अरबों समझदार कोशिकाओं का समूह है। मेरी कोशिकाएं जानती हैं कि खुद को कैसे ठीक करना है। मेरा काम सिर्फ खुश रहना और प्रतिरोध को हटाना है। मैं हर दिन बेहतर और मजबूत महसूस कर रहा हूं। याद रखें, शरीर मन का ही प्रतिबिंब है। जब मन बदलता है, शरीर को बदलना ही पड़ता है। क्या आप किसी ऐसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं जो ठीक नहीं हो रही? आज से 15 मिनट के लिए अपनी बीमारी को भूलकर सिर्फ वेलनेस की कल्पना करें। 1 हफ्ते बाद हमें बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ। स्वास्थ्य और पैसे के बाद एक और चीज है जो हम सब चाहते हैं, परफेक्ट बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो मर्जी खाएं मोटे नहीं होते, जबकि कुछ लोग हवा पीकर भी वजन बढ़ा लेते हैं? अब्राहम हिक्स कहते हैं कि यह मेटाबॉलिज्म नहीं, यह आपकी सोच है। भाग 4 में हम जानेंगे कि कैसे आप पिज्जा और चॉकलेट खाकर भी अपने आदर्श वजन को पा सकते हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यह 100% सच है। भाग 4, स्वास्थ्य, वजन और मन के दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव्स ऑफ हेल्थ, वेट एंड माइंड एक। भोजन और विचार भाग 4 में अब्राहम एक बहुत ही विवादास्पद विषय को छूते हैं, वजन और भोजन।
हम मानते हैं कि खाना हमें मोटा या पतला करता है, लेकिन अब्राहम कहते हैं यह खाना नहीं है जो आपको मोटा करता है, यह आपके विचार हैं कि खाना आपको मोटा करेगा। जब आप चॉकलेट का एक टुकड़ा खाते हैं और साथ ही साथ सोचते हैं ओह यह बहुत कैलोरी वाला है, मैं मोटा हो जाऊंगा, तो आप उस चॉकलेट में मोटापे की वाइब्रेशन डाल रहे हैं। आपका शरीर एक आज्ञाकारी नौकर है, वह आपके डर को हकीकत में बदल देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो खुशी खुशी खाते हैं और अपने शरीर से प्यार करते हैं, उनका शरीर उस खाने को एनर्जी में बदल देता है, फैट में नहीं। अब्राहम का नियम है गेट हैप्पी देन ईट, यानी पहले खुश हो जाओ फिर खाओ, दुख या गिल्ट में कभी ना खाएं। 2, अपने शरीर को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग योर बॉडी। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप खुद को आईने में देखकर यह नहीं कह सकते मैं कितना मोटा और भद्दा हूं। नियम, आप जिस चीज से नफरत करते हैं उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि नफरत करना उसे और मजबूती से पकड़ना होल्डिंग ऑन है। आपको अपने वर्तमान शरीर में सकारात्मक पहलू ढूंढने होंगे। मेरी आंखें सुंदर हैं, मेरा शरीर मुझे चलने फिरने की शक्ति देता है, मेरे हाथ मजबूत हैं। जब आप अपने शरीर की सराहना यानी अप्रिशिएट करते हैं तो शरीर रिलैक्स हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और मेटाबॉलिज्म सुधरता है। आपको खुद को एक मोटा व्यक्ति मानने के बजाय एक पतले व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करना होगा, जो अभी बस थोड़े एक्स्ट्रा कपड़ों या वजन के अंदर है। अब तक हमने खुद को बदलने की बात की, हमारा पैसा, हमारा शरीर, लेकिन हमारे करियर का क्या? क्या हम उस नौकरी में खुश रह सकते हैं जिसे हम नापसंद करते हैं, या क्या हमें रिस्क लेकर अपना पैशन फॉलो करना चाहिए? अब्राहम हिक्स की करियर और सफलता की परिभाषा दुनिया की हर मोटिवेशनल किताब से अलग है। वे कहते हैं कि सफलता वह नहीं है जो आप सोचते हैं, तो असली सफलता क्या है? चलिए अंतिम भाग में इस राज को खोलते हैं। भाग 5, करियर, आनंद के लाभदायक स्रोत के रूप में, करियर्स एज प्रॉफिटेबल सोर्सेज ऑफ प्लेजर। 1, सफलता की नई परिभाषा, रीडिफाइनिंग सक्सेस। दुनिया हमें सिखाती है कि सफलता का मतलब है बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बड़ा पद, लेकिन अब्राहम हिक्स साफ शब्दों में कहते हैं सफलता का मानक पैसा या चीजें नहीं है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी खुशी महसूस करते हैं। आप यहां डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनने नहीं आए हैं, आप यहां जॉयफुल क्रिएटर यानी आनंदमय रचयिता बनने आए हैं। आपका असली करियर है खुश रहना। 2, करियर और स्वतंत्रता। कई लोग कहते हैं मैं अपनी नौकरी से नफरत करता हूं, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। वे अपनी आजादी को पैसे के लिए बेच रहे हैं। अब्राहम का एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान है, सेजमेंट इंटेंडिंग यानी खंड मंशा। आप अपने दिन को छोटे छोटे टुकड़ों, सेगमेंट्स में बांटें। जब आप ऑफिस के लिए निकलें तो इरादा करें मैं एक सुरक्षित और सुखद यात्रा चाहता हूं। जब आप मीटिंग में जाएं तो इरादा करें मैं चाहता हूं कि यह मीटिंग प्रोडक्टिव हो और हम सब एक दूसरे को समझें। जब आप अपनी मौजूदा नौकरी में कमियों के बजाय अच्छाइयों को ढूंढते हैं, जैसे सहकर्मी अच्छे हैं, ऑफिस में ऐसी है, कम से कम मेरे पास एक नौकरी तो है, तो आप अपनी वाइब्रेशन बदल देते हैं। परिणाम 2 में से एक चीज होगी, या तो आपकी मौजूदा नौकरी में हालात सुधर जाएंगे और आपको मजा आने लगेगा, या ब्रह्मांड आपको एक नई और बेहतर नौकरी, ड्रीम जॉब तक पहुंचा देगा जो आपकी नई वाइब्रेशन से मेल खाती है। नई करियर स्टोरी। मैं जानता हूं कि मेरा करियर मेरा विस्तार है। मैं अपने काम के माध्यम से अपनी रचनात्मकता व्यक्त करता हूं। पैसा मेरे आनंद का बाय प्रोडक्ट है। मुझे पता है कि सब कुछ हमेशा मेरे लिए अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाती है कि जीवन संघर्ष करने के लिए नहीं बल्कि आनंद लेने के लिए है। 1, पिवोटिंग। जब भी बुरा लगे पूछें मैं क्या चाहता हूं। 2, बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। हर चीज में अच्छाई ढूंढें और उसे लिखें। 3, $100 बिल और समृद्धि का खेल। अपनी वाइब्रेशन को कमी से प्रचुरता पर शिफ्ट करें। 4, खुशी ही सफलता है। अपनी खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाएं, बाकी सब पैसा, सेहत, करियर अपने आप पीछे पीछे आएगा। अब्राहम हिक्स कहते हैं
देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट बी, डू और हैव। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं जो आप बन नहीं सकते, कर नहीं सकते या पा नहीं सकते। बस आपको अपनी कहानी बदलनी है। अब आपकी बारी है। आप इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे पहले करने वाले हैं? 1. वॉलेट प्रोसेस, $100 का नोट रखना। 2. समृद्धि का खेल, प्रॉस्पेरिटी गेम। 3. या 15 मिनट की हेल्थ विजुअलाइजेशन। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह डीप डाइव विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और वाइब्रेशन भी। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग किताबों के सारांश के लिए किताब गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं हूं आपका दोस्त। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। अपनी कहानी को शानदार बनाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।